तो मैम अभी आपने आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में इतना प्यारा एक्सप्लेनेशन दिया हमको, तो ज़रा ये बताइए कि आप करती हैं आकाशिक रिकॉर्ड? देखो आकाशिक रिकॉर्ड करना ना एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, ठीक है। और मैं हमेशा ये चीज़ों को मानती हूँ कि जब आप किसी का भूतकाल बताना फिर भी थोड़ा आसान होता है, प्रेजेंट भी आप क्योंकि आप इस जगह पे हो तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है, लेकिन किसी का फ्यूचर बताना उसके साथ में और उसको गाइड करना ये बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो मैं यहाँ पर ये बताऊं कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड करती हूँ लेकिन बहुत ज्यादा कम करती हूँ। मैं बहुत लोगों का आकाशिक रिकॉर्ड नहीं करती हूँ क्योंकि मैं बहुत अलग अलग टेक्निक्स करती हूँ, जैसे टैरो कार्ड है, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ, जैसे अलग अलग हीलिंग मॉडलिटी करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे जवाब उसमें नहीं मिल रहा है तो ही मैं आकाशिक रिकॉर्ड में जाती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम टैरो से मुझे सारे जवाब मिल जाते हैं। टैरो से हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड भी क्या है वो भी चेक कर सकते हैं। एनर्जी कंज्यूमिंग भी ज्यादा होगा ना ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ साथ में वो बहुत कॉन्शियसली करना पड़ेगा, बहुत चीजों को समझना पड़ता है। और कई बार लोग जो होते हैं वो सिर्फ सोच के देख के कि अरे ये आकाशिक रिकॉर्ड चले जाते हैं, और फिर उसके बाद में मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है जो काफी अनप्लेजेंट होती है ना। आप डर जाओगे, कहीं कुछ चीज देख लिए, किसी ने कुछ अलग बता दिया, आपको पता नहीं तो आपको डर। तो कोई चीज जब भी आप ऐसी चीजों में जाते हो तो ऐसे इंसान के पास में जाओ जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। ऐसे कोई हम बोलते हैं ना कि नौसिखिए के पास मत चाहिए। अच्छा मैम, आप जैसे कि अभी आपने बताया कि आकाशिक रिकॉर्ड प्लस टैरो रीडिंग और इतने सारे अलग अलग प्रकार की आप हीलिंग्स करती हैं, तो मैं मुझे जानना था कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस की भी हीलिंग या उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप दे सकती है, क्या बता सकती हैं कुछ? ये एक्चुअली मैंने कहीं से सीखी नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस मुझे चैनलाइज हुई थी। मैं कृष्णा की बहुत ज्यादा क्लोज मुझे लग सकता है, मैं फील करती हूँ, ठीक है। हालांकि मैं इतनी बड़ी साधक नहीं हूँ, मैं यहाँ पर बता देती हूँ, मैं सिर्फ नाम जप करती हूँ, ओके। मैं बहुत ज़्यादा साधना वगैरह नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ये एक बार जब मैं किसी के साथ काम कर रही थी और वो जो फीमेल थी वो काफ़ी सीनियर थी और उनको एक जगह में स्पेसिफिकली बहुत पेन हो रहा था, और मैं उस टाइम पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती थी और वहाँ पर वो एनर्जी स्टक हो गई थी। और सडनली मुझे अंदर से वो चीज़ आई कि मुझे यहाँ पर भगवान कृष्ण से बोलना है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर इनको परेशान कर रही है, जो भी चीज़ें इनके साथ हो रही, क्योंकि वो कृष्णा की बहुत बड़ी भक्त थी, वो आप उनको उस चीज़ों से बाहर निकालो। और आप बिलीव नहीं करो कि विदिन 10 मिनट्स के अंदर उनके पैरों से वो सारा दर्द निकल गया था। उसके बाद में मुझे वो जो टेक्निक है वो समझ में आई कि मुझे किस तरह से करना है। तो बेसिकली हम अभी जो जिस जगह पे है, अर्थ पे है, कलयुग में हम लोग हैं, ठीक है। और कलयुग में सबसे ज्यादा जो है वो कृष्ण भगवान की भक्ति को हम लोग लेके चल रहे हैं, और उनके बताए गए जीवन जीना कैसे वो गीता में लिखा हुआ है। तो ये मैंने एक फॉर्मेट है वो ऐसे डेवलप किया है कि जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और मुझे बोलता है कि मैं 10 लोगों के पास गया, मैं 50 लोगों के पास गया, मैंने ये भी किया वो भी किया, लेकिन वो प्रॉब्लम वहीं पर ही है, वो जा नहीं रही है। तो यहाँ पर रोल आता है कर्मा का, ठीक है, कि कौन से ऐसे कर्म हैं जो आपने अपनी, देखो कर्म को नलीफाई करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने पैसे का दान कर दिया, आपने किसी को हाथ जोड़ के माफी मांग ली तो कर्मा कंप्लीट हो गया, वैसे नहीं होता है, ठीक है। तो एक प्रोसेस जो है वो हम करते हैं, उस प्रोसेस में हम जो क्लाइंट को लेके जाते हैं और उनको वो चीजों का रियलाइजेशन कराते हैं कि यहाँ पर आपके कर्मों की वजह से आपको लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वहां जाके क्या कृष्ण भगवान की अंडरस्टैंडिंग आती है, उस टाइम पे जो अंडरस्टैंडिंग आती है वो मैं बातें बताती हूँ। और आप सरप्राइजिंगली आप बिलीव नहीं करोगे, कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई इंसान आता है जिसको प्रॉब्लम है ऐसे इंसान के साथ में जो अब इस दुनिया में है भी नहीं, जैसे कि कोई अपना लव्ड वन है वो चला गया है, लेकिन उसके साथ में कुछ कार्मिक उसका अधूरा रह गया है और वो प्रॉब्लम में ही है, वो फंसा हुआ है। फिर हम उस एनर्जीज को बुला के उसके साथ में उनका जो बोलते हैं ना एक कम्युनिकेशन करवा के दोनों को फॉरगिवनेस कराने के बाद में फिर उसको उसके जो कर्मा है उसको माफी मंगवाते हैं और धीरे धीरे चीजें जो है अपने आपके जीवन में ठीक हो जाती है। तो इतना अच्छे से कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो काम करता है, फिजिकल पे काम करता है, मेंटल लेवल पे काम करता है, आपके चक्रास पे काम करता है। और उसमें आपको क्लाइंट को कुछ नहीं करना होता है, सारी अंडरस्टैंडिंग एक हीलर की होती है। बट डेफिनेटली आप क्यों लाइफ में स्टक हो, आप क्यों लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही हो, अगर आपको पैसे की भी प्रॉब्लम है तो आप देखना आप इतने उपाय कर लोगे, इतना कुछ कर लोगे, आपके पास पैसा आएगा ही नहीं। क्यों हो रहा है? आप 10 लोगों के पास जाओगे, आप ये पहनोगे वो पहन, लेकिन नहीं होता है। सो क्या कौन सा कार्मिक है जो आपको अलाउ नहीं कर रहा है, उसको समझने के लिए आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस के उस प्रोसेस में जाना पड़ता है। क्या बात है, इसी बात पर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।